आप अगर इसे इग्नोर करते रहे तो आप बिना महसूस किए अपनी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। समय बीत रहा है और हर सेकंड जो आप इस फैसले को टालते हैं, आप अपने लक्ष्य से दूर होते जा रहे हैं। कितनी बार आपने कहा है कल से शुरू करूंगा? कितने अवसर आपने गवा दिए क्योंकि आपको लगा कि समय मिलेगा? सच्चाई यह है कि यह सोच आपको रोके रखती है। अगर मैं कहूं कि आपके भविष्य का सबसे बड़ा दुश्मन ना तो आपकी क्षमता की कमी है और ना ही जीवन की कठिनाई, बल्कि आपकी खुद की आदत। बाइबल हमें एफिशियंस 5:16 में सिखाती है, हर सुझाव का पूरा उपयोग करो क्योंकि दिन बुरे हैं। स्पष्ट है, जो समय आप आज बर्बाद कर रहे हैं वही कल आपको सबसे ज्यादा चाहिए होगा। सच बताओ, क्या आपने महसूस किया है कि जिंदगी रुकती नहीं? मौके आते हैं और चले जाते हैं, दरवाजे खुलते हैं और बैंड होते हैं। आप आज जो करते हैं वही तय करेगा कि आप कल कहाँ होंगे। सोचिए उन लोगों के बारे में जो इतिहास में महान बने। क्या दाऊद गोलियत को हरा पाता अगर उसने कहा होता, मैं थोड़ी देर और इंतजार करूंगा? क्या यूसुफ मिस्र का प्रशासक बन पाता अगर उसने आधे रास्ते में हार मान ली होती? समस्या यह नहीं है कि आपके पास कितना समय है, बल्कि यह है कि आप उसका उपयोग कैसे करते हैं। प्रोवर्ब्स 6:9 में लिखा है, ए आलसी, तू कब तक सोया रहेगा? तू कब अपनी नींद से जागेगा? थोड़ा और सोना, थोड़ा और झप्पी लेना, थोड़ा और हाथ पे हाथ रख लेना, और गरीबी तेरे ऊपर चोर की तरह आ जाएगी। कड़वा है पर सच है। हर बार जब आप किसी महत्वपूर्ण चीज को टालते हैं तो आप अपनी जिंदगी को वैसा ही रहने दे रहे हैं जैसे अब तक थी। आपकी बदलाव का सबसे बड़ा दुश्मन ये वाकया है, बाद में करूंगा, बाद में नौकरी बदलूंगा, बाद में अपनी सेहत का ध्यान रखूंगा, बाद में भगवान के करीब जाऊंगा, बाद में वो जिंदगी जीऊंगा जिसका सपना देखा था। पर अगर वो बाद में कभी ना आए तो बाइबल जेम्स 4:14 में कहती है, कल की कोई गारंटी नहीं है, जो कुछ भी है वो आजपन है। अगर आप वैसे ही जीते रहे जैसे अब तक जीते आए हैं तो आप वही रहेंगे जहां हमेशा रहे हैं। सोचिए दो दोस्तों के बारे में जो एक साथ बड़े हुए। दोनों का सपना था कि अपना खुद का बिजनेस खोलना। पहले वाले ने शुरू कर दिया, चाहे चीजें परफेक्ट ना हो। उसने गलतियां की, सीखा, सुधारा और आगे बढ़ा। दूसरा हमेशा कहता रहा, अभी सही समय नहीं है, मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक मैं तैयार नहीं हो जाता। 10 साल बाद पहला दोस्त एक सफल बिजनेसमैन बन चुका है। दूसरा, वो अब भी सही समय का इंतजार कर रहा है। ये कहानी हर दिन दोहराई जाती है। दुनिया 2 हिस्सों में बनी है, एक जो एक्शन लेते हैं और दूसरे जो इंतजार करते हैं। आप किस ग्रुप में रहना चाहेंगे? याद है मोसेस की कहानी? जब भगवान ने उससे मिस्र से इस्राएलियों को आजाद करने के लिए बुलाया तो वो कह सकता था, मैं बोलने में अच्छा नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं तैयार हूँ या नहीं। अगर ये सफल नहीं हुआ तो? पर भगवान ने उससे नहीं पूछा कि क्या वो तैयार है। उन्होंने बस इतना कहा, जाओ। क्योंकि जब भगवान आपको किसी चीज के लिए बुलाते हैं तो वो आपको रास्ते में योग्य बनाते हैं। आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकती है उसी पल जब आप ऑन फैसला करते हैं कि आपको कुछ करना है। अब कोई बहाना नहीं, अब परफेक्ट समय का इंतजार नहीं, क्योंकि वो कभी नहीं आएगा। ये है जो आपको अभी करना चाहिए। 1, अभी एक निर्णय लें। नीचे कमेंट करें कि आज आप कौन सा बदलाव लाने वाले हैं। 2, पहला कदम उठाइए। यह परफेक्ट नहीं होना चाहिए, बस शुरुआत करें। 3, प्रतिबद्ध रहें। सिर्फ निर्णय लेना ही काफी नहीं है, आपको एक्शन लेना होगा और दृढ़ रहना होगा। और याद रखें, फिलिपियंस 4:13 कहता है, मैं मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे शक्ति देता है। आपको ये सब अकेले नहीं करना है। अगर भगवान ने आपको किसी चीज के लिए बुलाया है तो वो आपको इसे पूरा करने की शक्ति देंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी को टाल रहे हैं या नहीं, तो इन सवालों का जवाब दें। 1, क्या आपके पास ऐसे सपने और योजनाएं हैं जिन्हें आप महीनों या सालों से टाल रहे हैं? 2, क्या आपको लगता है कि आप हमेशा सही समय का इंतजार कर रहे हैं? 3, क्या आप वही दिनचर्या जी रहे हैं बिना किसी असली प्रगति के? अगर आपने इन सवालों में से कम एक का जवाब हाँ दिया है तो अनसंभाल जाइए। हो सकता है कि आप अपनी असली क्षमता को बर्बाद कर रहे हैं। अब अगले 7 दिनों के लिए ये चुनौती स्वीकार करें। 1, एक स्पष्ट लक्ष्य तय करें। आप क्या बदलना चाहते हैं? 2, पहला कदम उठाइए, छोटा ही सही, पर आपको आगे बढ़ना होगा। 3, सार्वजनिक रूप से प्रतिबद्धता जताएं। नीचे कमेंट करें कि आपका पहला कदम क्या होगा। 4, प्रार्थना करें और भगवान से मार्गदर्शन मांगें। उन पर भरोसा रखें कि वो आपको रास्ते दिखाएंगे। बार बार पहला कदम सबसे कठिन होता है, पर वो सबसे महत्वपूर्ण भी होता है। अब मुझे बताएं,
क्या आप इंतजार करते रहेंगे या आज ही कदम उठाएंगे? इससे टाल मतिए, अभी एक्शन लेने का समय है। नीचे कमेंट करें कि आपका पहला कदम क्या होगा और इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे ये सुनने की जरूरत है।